मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम आज पुनः पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो हमने अग्नि इति, वायु इति, माले इति इस सब के समय बता दिया था। अब जो है पचेते इति, इसकी सिद्धि करते हैं। पचेते इति वे दोनों पकाते हैं। डू पचस पाके, डू पचस धातु है। अच्छा, इससे पहले हमने रिकॉर्ड शुरू किया है कि नहीं अनंत जी? अनंत जी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था आचार्य जी। मैं काट के फिर जोड़ता हूँ। हाँ जुड़िए। इति पचेते डू पचस, पाके पाक अर्थ में है, पकाने अर्थ में है। अनुबंध लोप, श की जो है हलंत्यम से संज्ञा, डू की जो है आदिर इटूडवः। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आदिर इटूडवः। इससे डू आचार्य जी। हाँ जी, हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। अच्छा हो रहा, ठीक है धन्यवाद। तो आदिर इटूडवः से डू की संज्ञा और श की जो है हलंतम से संज्ञा और चकार उत्तरवर्ती आकार की जो संज्ञा उपदेश है जन्मास्केत से। तस्य लोपः दर्शनम लोपः। अब जो है पच बच हुआ। अब पच की जो है भूवादय धातु से जो धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में वर्तमान लट प्रत्यय परश्चय। फिर पच लट अनुबंध लोप पच ल। अब जो है
यहाँ पर ल जो है किस अर्थ में होगा, तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, लकारा सकर्म के भ्य धातुभ्य, कर्तरी कर्मणि अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे कर्तरी च भवति। तो पूर्वत ही ऐसे कीजिएगा और फिर पच जो है ल है कर्ता अर्थ में हुआ है यहाँ पर। अब उसके स्थान पर ल के स्थान पर जो है पूर्वज जो है तिवादी प्रत्यय टिप लाएंगे लह, तिप्तझी ल के स्थान में लस्य का अधिकार चला, लस्य के अधिकार में तिप्तझी सिप्तस्थ में बसमस ताताम झ था साथाम ध्व मेरे वही महिंग। और उसके पश्चात इसका विभाग करेंगे, विभक्ति स से विभक्ति संज्ञा कीजिए। विभक्ति संज्ञा करने के बाद जो है पद विभाग ल परस्मै पदम और तंगाना वापने पदम पद विभाग कर दिया। अब जो है पद विभाग के बाद जो होगा वो पद नियम होगा। तो पद नियम करने के लिए ही विशेष सूत्र है, इसी के लिए मैंने इतना बताया, नहीं तो पूर्ववत ऐसे कह करके मैं काम चला लेता। परंतु हमें स्वरितः कर्तृ प्राय क्रिया फल ये समझाना था, इसलिए मैंने इतना ये किया। तो स्वरितः कर्तृ प्राय क्रिया फल ये सूत्र निकाल लीजिए। पहला अध्याय तीसरा पाद का 72 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय तीसरा पाद का 72 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए, निकाल लिए आप सभी। स्वरितः कर्तृ प्राय क्रिया फल पद नियामक सूत्र है ये सब। निकाल लिया थे। चलिए जी, गुरुकुल के विद्यार्थी निकाल लिए? ठीक है, तो चलिए जी पदच्छेद करते हैं। स्वरितः, स्वरितः तो यह है सकारांत पुंलिंग स्वरितईत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, तकारांत पुंलिंग स्वरितईत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। कर्तृभिप्राये अकारांत नपुंसक लिंग कर्तृभिप्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, कर्तृभिप्राये अकारांत नपुंसक लिंग कर्तृभिप्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्रियाफले अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाफल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक बार फिर बोल रहा हूं, अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाफल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सभी को पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? सभी विद्यार्थी को? जी। गुरुकुल के विद्यार्थी को सभी को समझ में आ गया? चलिए जी, अब जो है समास करेंगे। समास स्वरितः में भी है और कर्तृभिप्राय में भी है और क्रियाफल में भी है। तो स्वरितः पे पहले विचार करते हैं समास पर। देखिए, स्वरित है और इत है, तो पहले स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ। फिर मैं बोल रहा हूं,
स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ और इच्च इच्च माने इत च इति इतौ इत च इति इतौ स्वरितौ इतौ यस्य स स्वरित इत, ये मैं बोल रहा हूं, स्वरित यौ इतौ यस्य स स्वरित इत तस्मात् स्वरित इतः। क्या समास हो गया जी? पहले मैंने कहा था स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ, कौन सा समास हुआ ये? बोलिए कोई भी। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। इतरेतर योग द्वंद्व समास, ठीक है। और इत च इति इतौ, ये क्या है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। हाँ, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है, नहीं तो एक शेष कहेंगे। और अब स्वरितयौ इतौ यस्य स्वरित इत, कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि, बहुत सुंदर। स्वरितयौ इतौ यस्य अन्य पदार्थ है, माने जिसके स्वरित और यौ इत है, माने इत च मैंने जो कहा वो इसलिए क्योंकि इत का संबंध स्वरित के साथ भी है, यौ के साथ भी है। हमने आपको परिभाषा पहले बताया है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। द्वंद्व के आदि में या द्वंद्व के अंत में जो भी पद सुनाई देता है उस पद का वो उस समस्त वर्ती पदार्थ के प्रत्येक वर्ती पदार्थ के साथ उसका संबंध होता है। तो यौ जो है, इत जो है, इसका संबंध स्वरित के साथ भी है और यौ के साथ भी है। इसलिए स्वरितौ यौ इतौ यस, स्वरितयौ इतौ यस, माने स्वरित इत है जिसका और यौ इत है जिसका, उसको स्वरित इत कहेंगे। तस्मात् स्वरित इतः, ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। सभी को स्वरित इतः का समास आ गया, सभी इसको समझ गए, इसमें कोई शंका तो नहीं है? अच्छा जी, चलिए जी, अब आगे कर्तृभिप्राये। कर्तृभिप्राय है, यहाँ पर है कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम। कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम। तस्मिन् कर्तृभिप्राये, यहाँ पर जो है कर्ता उपपद रहते, कर्मण्यन एक सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है। कर्म तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ आपको पहले बताया हुआ है कि धातु के अधिकार में, धातु हो इसके अधिकार में जो भी सप्तमिस्थ पद होगा वह जो है उसका नाम उपपद होगा। तो कर्मण्यन में कर्मणि जो है उस धातु के अधिकार में कर्मणि ये सप्तमिस्थ पद है, सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है, इसलिए कर्मणि का अर्थ हुआ कर्मणि उपपदे। और धातु का अधिकार चल रहा है तो कर्मणि उपपदे धातु अण भवति, कर्मणि उपपदे धातु पर अण प्रत्ययो भवति, ये अर्थ है। बहुत ही सरल अर्थ है, इसलिए मैंने नहीं बोला कि आप निकालिए, बस कर्मणि उपपदे। कर्मण्यन जो है, कर्म माने कर्मण्यन से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है, तो कर्तारम अभिप्रैति कर्तृभिप्रायम जो है, तो यहाँ पर कर्तारम कर्तृ अम, जब इसका समास करेंगे
हो जाएगा कर्तरी अम अभिप्राय सु, ये हो गया कर्तरी अम अभिप्राय सु। और इस स्थिति में जो है यहाँ पर समास हुआ कुगति प्रादय जो है नहीं, कुगति प्रादय नहीं होगा। उपपदमतिंग क्या है जी? सूत्र है अष्टाध्यायी में समास प्रकरण में उपपदमतिंग माने तिङंत भिन्न जो है उपपदम अतिंग, तिङंत भिन्न उपपद समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो ये कर्तरी जो है ये तिङंत भिन्न जो है सुबंत है वह समर्थ सुबंत से समास हुआ और फिर जो है सुपो धातु प्रातिपदिक है उससे प्रातिपदिक के व्यवसुप का लुक हो गया। तो कर्तरी और अभिप्राय हो गया। अब उसके पश्चात फिर जो है इको नीचे लगा दिए तो कर्तृभिप्राय हो गया और सु आकर के अतोम इत्यादि करके अमी पूर्व इत्यादि करके कर्तृभिप्रायम बन जाता है। तो ये कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम ये उपपद तत्पुरुष समास हो गया। कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम कैसे हुआ ये भी हमने अभी बताने का प्रयास किया। विशेष तो समास प्रकरण आएगा तो समय बताया ही जाएगा, परंतु अभी सामान्य रूप से एक मस्तिष्क में संस्कार देने के लिए हमने बताया, क्योंकि संस्कार से ही वृत्तियां उठती है और वृत्तियां से ही संस्कार। वृत्ति माने ज्ञान, ज्ञान से व्यक्ति को संस्कार होता है चित्त के अंदर और संस्कार से फिर जो है वृत्तियां उठती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए संस्कार मात्र के लिए अभी मैंने बताया है। कर्ता आपको ध्यान रखना है इसमें केवल कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम ये उपपद तत्पुरुष समास हुआ। सभी को समझ में आ गया जी? कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास। किसी को कोई प्रश्न है? ये हमने जो अभी किया था कर्तृभिप्रायम की सिद्धि की थी, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों को? नहीं है सर। सभी समझ गए? तो कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम तस्मिन् कर्तृभिप्राये ये उपपद तत्पुरुष समास हो गया। और क्रियाफल जो है इसमें भी समास है। क्रियायाः फलम इति क्रियाफलम तस्मिन् क्रियाफले। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, क्रियायाः फलम इति क्रियाफलम तस्मिन् क्रियाफले ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। आइए जी, अब हमने समास कर दिया। अब इसमें अनुवृत्ति लाएंगे। तो अनुवृत्ति जो है आत्मने पदम की, अनुदात्त गीता आत्मने पदम, अनुदात्त गीता आत्मने पदम शायद 11 नंबर सूत्र है कि कितने नंबर सूत्र है? नहीं 11 नंबर तो नहीं है, 12 नंबर सर जी। हाँ जी 12 होना चाहिए। 12 नंबर सूत्र है आत्मने पद स्वरितेन अधिकार है, 11 नंबर सूत्र है। तो अनुदात्त गीता आत्मने पदम ये 12 नंबर सूत्र है, 1, 3, 12। उसमें से आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है और आत्मने पद और परस्मै पद धातु से होते हैं। तो यहां पर धातु का अध्याहार हो गया, धातु का अधिकार चला। अथवा भूवादयो धातव जो है, भूवादयो धातव जो धातव है मंडुक प्लूति से अनुवृत्ति ले आए
और उसको अर्थवशात विभक्ति विपरिणामः से यहाँ पर स्वरितः ये पंचमी विभक्ति है, इसलिए धातव भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित हो गया एक वचन में, धातोः अर्थवशात, अर्थ के कारण, अर्थ के वशीभूत होकर के हमने बदल दिया। तो अर्थ हो गया स्वरित इतः धातोः, अलग अलग करेंगे तो स्वरिते तः इतः च धातोः, अलग अलग करेंगे तो माने स्वरिते तः धातोः इतः च धातोः परः आत्मने पदम भवति। यहाँ पर पंचमी है इसलिए तस्मात् उत्तरस्य जो है यहाँ पर उत्तर से पहुंच गया है, तो उत्तरः अर्थवशात षष्ठी है, प्रथम बदल गया। तो स्वरिते तः धातोः इतश्च धातोः परः आत्मने पदम भवति। ये आत्मने पद नियम कर दिया। कब? कर्तृभिप्राये क्रियाफले, क्रियाफले कर्तृभिप्राये भवति। क्रियाफले इवने स्वरितेत और इत धातु से परे आत्मने पद होता है जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करता हो। कर्ता को अभिप्रेत का मतलब क्या है जी? लक्षित करता हो। क्रिया का फल जब कर्ता को लक्षित करता हो, क्योंकि क्रिया फले कर्तृभिप्राये, क्रिया फले कर्तृभिप्राये यदा भवति, क्रिया का फल में मन क्रिया का फल यदि कर्ता के अभिप्राय में हो, कर्ता के को लक्षित करने में हो, यदि क्रिया का फल कर्ता को लक्षित करने में होता है तब जो है स्वरितेत और इत धातु से परे आत्मनेपद होता है। परंतु क्रिया का फल जब कर्ता को लक्षित नहीं करेगा, कर्ता को अभिप्रेत नहीं करेगा, कर्ता को निर्देश नहीं करेगा, कर्ता को संकेत नहीं करेगा, क्रिया का फल कर्ता को लक्षित करके यदि नहीं होगा तो जो है भले ही स्वरित धातु है, भले ही इत धातु है, उससे परे परस्मै पद होता है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि क्रिया फले कर्तृभिप्राये, क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में होने पर, सती सप्तमी कर दीजिए, क्रिया फले कर्तृभिप्राये सती स्वरिते इतः धातोः परः आत्मनेपदम भवति। समझ में आया सभी को? गुरुकुल में समझे जी? नहीं समझ में आएगा तो बोलना नहीं समझ में आया। शर्म के बारे नहीं बोल देना, क्या क्या डांट देंगे। समझ में आया? हाँ, इस क्रिया फले कर्तृभिप्राये, क्रिया फले बने क्रिया का फल, ये विशेषण है कर्तृभिप्राय का। तो क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में होने पर, क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में होने, क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करने पर, अभिप्राय मतलब है यहाँ पर अभिप्रैति, तो क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करने पर, कर्ता को लक्षित करने पर स्वरितेत और इस धातु से परे आत्मनेपद होता है। कहने का अभिप्राय सरल भाषा में और कहें तो हो जाएगा क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता हो, क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता हो तब स्वरितेत और इस धातु से परे आत्मनेपद होगा।
यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता हो तो वह परस्मैपद पद होगा। जैसे अभी जो है पच धातु ही है, पचते यहाँ पर है और पचती भी बनता है। पचती पच धातु में चकार उत्तरवर्ती जो आकार की आपने इस संज्ञा की वह स्वरित है, वह च का जो अ है वह स्वरित था, उसकी संज्ञा हुई तो स्वरित है। तो स्वरित है तो जब क्रिया का फल, क्रिया कर रहा है भोजन पकाना, उसका फल क्या है जी? उसका फल है भूख इत्यादि की निवृत्ति। तो क्रिया का फल जब कर्ता जो भोजन बना रहा है उसको मिलेगा, उसको जब लक्षित करेगा, उसको लक्षित करने पर क्रिया का फल जो है जब उसको लक्षित करता है भोजन पकाना, तो यहाँ पर जो है फल है, क्रिया है, यहाँ पर व्यापार जो क्रिया है उसका फल है विकृति गलना। तो ये भोजन पकाना रूपी जो क्रिया किया जा रहा है उसका फल जब कर्ता को मिलेगा, यहाँ पर फल का मतलब, यहाँ पर फल का मतलब वह माने वो समझिएगा क्षुधा निवृत्ति, ये समझना है। क्रिया का फल वो तो एक तो फल भी होता है, फल और व्यापार। तो क्रिया का फल अर्थात पच धातु यहाँ पर उसकी क्षुधा निवृत्ति, वह जब कर्ता को अभिप्रेत करता हो, माने कर्ता को लक्षित करता हो, तब जो है स्वरित और इस धातु से परे आत्मनेपद होता है। इस चीज को समझना है। कहता है देवदत्त पचती, तो देवदत्त पकाता है। तो यहाँ पर पकाना जो क्रिया है और उसका जो फल है क्षुधा की निवृत्ति, वह व्यक्ति अपने लिए नहीं, क्षुधा की निवृत्ति अपने लिए नहीं है, वह क्षुधा की निवृत्ति अपने लिए नहीं किया जाएगा, वह दूसरे के लिए किया जाएगा। हालांकि ये जो मैं अर्थ कर रहा हूं ये खुद को मुझे लग रहा है कि मैं गलत अर्थ कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर फल जो है, क्योंकि यहाँ पर फल जो है फल से वही लेना चाहिए, फल और व्यापार वाला कि जो क्रिया से, क्रिया का मतलब व्यापार, व्यापार से जो जात है। जैसे पच धातु का अर्थ है, दो अर्थ है, एक तो है कि पकाना और दूसरा है पाकानुकूल, जो माने पकाना, जो पकाता है उसके लिए जो जितने भी क्रियाएं करता है जो कि कर्ता के अंदर होता है, और उससे जो फल है विकृति, तो विकृति माने गलना, विकृति का जो अर्थ है गलना। तो क्रिया का जो फल ये हो गया गलना, तो वह गलना अर्थात तो गलना भी एक क्रिया ही है, गलना भी एक क्रिया ही है। तो भाई जो पकाना क्रिया का जो फल गलना है, वह गलना क्यों गलाया जा रहा है, क्यों भोजन बनाया जा रहा है? तो वह क्रिया को माने कर्ता को अभिप्रेत करके बनाया जा रहा है। कर्ता स्वयं अपने आप को लक्ष्य में रख करके बना रहा है, इसलिए अपने लिए वह पका रहा है, तो दूसरे के लिए पका रहा है, इसलिए पचती हो गया। और अपने लिए पकाएगा तो पचते हो जाएगा। समझ में आया जी? समझे? आप इसमें देखिएगा, विचार कीजिएगा कि यहाँ क्रिया का फल से जो लेना है, क्रिया का जो फल है वह क्षुधा निवृत्ति लेना है या क्रिया का फल जो है विकृति इत्यादि लेना है। तो क्रिया का फल यदि विकृति इत्यादि लेंगे तो क्रिया हो गया व्यापार, उसका फल हो गया विकृति, और विकृति बने गलना, और गलना जो है क्रियाएं जो है किसके लिए, माने वह गलना क्रिया जो उसमें हो रहा है और उस गलने क्रिया के लिए अपने अंदर जो क्रिया व्यापार, व्यक्ति के अंदर जो व्यापार हो रहा है वह किस लिए हो रहा है? तो वह जो है खुद के लिए हो रहा है, तब पचती का प्रयोग होगा। सॉरी, गलत में बोल दिया।
जब अपने लिए हो रहा है तो पचते का प्रयोग होगा, और जब दूसरे के लिए हो रहा है तो पचती का प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पर आप दूसरा यदि अर्थ करते हैं कि क्षुधा निवृत्ति, क्योंकि तो वह कर्ता जब अपने क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन बनाता है तो क्षुधा निवृत्ति फल हो गया। तो भोजन मने खुद की क्षुधा निवृत्ति के लिए बनाता है तो वह आत्मने पद होगा, और दूसरे की क्षुधा निवृत्ति के लिए बनाता है तो वह परस्मै पद होगा। ये भी घट जा रहा है। तो इसमें जो है यहाँ पर यही लीजिएगा, फिर जो क्या बोलते हैं कि क्रिया का फल, यहाँ पर जो सामान्य लौकिक फल लेना है, यह शास्त्रीय फल की बात नहीं है। यहाँ पर यही निर्णय अभी हमने जो एक किया और इससे जो निर्णय निकला, ये निकला कि यहाँ पर जो क्रिया फल जो लेना है वह लौकिक फल लेना है, न कि शास्त्रीय फल लेना है। शास्त्र का फल नहीं कि विकृति। तो क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करने पर, अर्थात क्रिया का फल जो क्षुधा की निवृत्ति है, वह क्षुधा की निवृत्ति स्वयं कर्ता को, बनाने वाले को अभिप्रेत करता हो, लक्षित करता हो, तो फिर जो है आत्मने पद होगा, नहीं तो परस्मै पद होगा। अनंत जी समझ गए? अनंत जी? जी समझ गया। आप लोग समझे जी? समझ गया जी। तो फल कर्ता को मिलेगा तो वो आत्मने पद बनता है। हाँ, तो यहाँ पर फल से क्या अभिप्राय लेना है? अभी अंतिम निर्णय हमने क्या दिया? विचार करते हुए, आप लोग को पढ़ाते हुए मेरे मस्तिष्क में विचार जो चल रहा था, तो अंतिम निर्णय क्या दिया? मने लौकिक फल लेना है, एक शब्द में कहना है। तो लौकिक फल माने लोक में जो होने वाला फल है। भाई भोजन क्यों बनाया जाता है? भोजन तो खाने के लिए बनाया जाता है। तो खाने के लिए खाना क्यों खाया क्यों जाता है? वो तो लौकिक फल। तो लौकिक फल हो गया ना जी। और वैदिक फल क्या बनेगा? शास्त्रीय फल, वैदिक नहीं, शास्त्रीय फल। शास्त्रीय फल यह है कि शास्त्र में जो कहा है, व्याकरण शास्त्रीय होने पर व्याकरण शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ, अन्य शास्त्र नहीं यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपको फल और किसी भी धातु के दो अंश होते हैं, फल और व्यापार। फल जो होता है वह कर्मनिष्ठ होता है सकर्मक धातु में, और व्यापार जो है कर्तृनिष्ठ होता है। अकर्मक जो धातु होता है उसमें फल और व्यापार दोनों कर्तृनिष्ठ होता है। तो जैसे देवदत्त भोजन पकाता है, तो देवदत्त भोजन पकाता है माने चावल बनाता है, ओदनम पचती। तो यहाँ पर पच धातु का दो अर्थ है, एक व्यापार, दूसरा फल। फल है फल कहते हैं जो व्यापार से जात हो, व्यापार से जो उत्पन्न हो, उसको कहते हैं फल। तो यहाँ पर कर्ता के अंदर जो व्यापार हो रहा है, रोटी बनाने का, चावल बनाने के लिए क्या करता है? वह क्या करता है? बर्तन में पानी डालता है, वह स्टोव पर डालता है, गर्म होता है, फिर उसमें चावल डालता है, बीच बीच में लाड़ता है, फिर वह बीच बीच में देखता है कि गला कि नहीं गला। उसको जब गल जाता है तो फिर उसको उतार लेता है, फिर उसमें से माड़ को हटा देता है। तो ये जितने भी पानी डालने से लेकर के जो पानी डाला और जो उतारा, इसके लिए जो क्रियाएं हो रही है वह किसके अंदर हो रही है? शरीर में हो रही है कि चावल में हो रही है क्रियाएं? नहीं, जैसे आप जब भोजन बनाती है तो आप बटलोई में चावल डाली, तो जो डाला आपने, तो वो जो क्रियाएं हो रही, व्यापार जो हो रहा है, हाथ का हिलाना, माने पानी उसमें डाला तो आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, फिर उसमें जो चावल भी धो करके डालना पड़ेगा। ये सब जो क्रियाएं हो रही है, किसमें हो रही है? व्यापार आप में हो रही है कि चावल में हो रही है? माने चावल में हो रहा है व्यापार, किसमें हो रहा है? अच्छा, मेरे में हो रही है ऐसा वाला व्यापार। हाँ, तो वैसा वाला व्यापार आप में हो रहा ना, तो वो तो इसको कहते हैं कर्ता में जो होता है उसको कहते हैं व्यापार।
सकर्मक जो धातु हो उसके लिए। जी। कर्ता में जो होता है व्यापार, वो जो व्यापार हो रहा है उससे लक्ष्य क्या है? उससे लक्ष्य है कि चावल गल जाए। तो चावल में जो विकृति हो रहा है तो उस व्यापार से जन्य है वह फल। तो वहां पर जो चावल में गलना हुआ तो गलना हो गया फल। तो गलना किस में हो रहा है? मैं बोला वसुधा चावली ओदनम पचती, तो वसुधा चावली ओदनम पचती या वसुधा चावली ओदनम पचते। तो यहाँ पर जो है गलना क्रिया किस में हो रहा है? चावल में हो रहा है कि किस में हो रहा है? चावल में हो रहा है। तो गलना क्रिया, तो ओदन क्या है? कर्म है कि क्या है? करता है। ओदन कर्म है। तो कर्मनिष्ठ हो गया कि नहीं? कर्म फल कर्मनिष्ठ हो गया। हाँ, तो फल सकर्मक धातु में जो है फल कर्मनिष्ठ होता है और व्यापार कर्तृनिष्ठ होता है, उसी को सकर्मक कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का व्यापार कर्तृनिष्ठ हो और फल कर्मनिष्ठ हो उस धातु का नाम है सकर्मक धातु। और जिस का व्यापार और फल दोनों कर्तृनिष्ठ हो, कर्ता में ही हो, उसको कहते हैं अकर्मक धातु। जैसे मैं कहूं कि वसुधा चावली सोती है, तो ये यहाँ पर निद्रा कर्तनिष्ठ हो गया। सोचती तो उसका न सोती है, सोने के बोलता है स्लीपिंग। अच्छा जी, मैं सोती तो यहाँ पर सोने के लिए सोना का व्यापार फल है निद्रा। नींद किस में हो रहा है? मेरे में हो रहा है। और नींद के लिए व्यापार किस में हो रहा है? वो भी मेरे में हो रहा है। तो यहाँ पर फल और व्यापार दोनों कर्तृनिष्ठ है कि नहीं? दोनों कर्तृनिष्ठ है। तो जब फल और व्यापार दोनों कर्तृनिष्ठ होगा तो वह अकर्मक होगा। और फल और व्यापार जब भिन्न भिन्न अधिकरण वाला होगा, व्यापार कर्तृनिष्ठ होगा और फल कर्मनिष्ठ होगा, वो धातु सकर्मक होगा। समझ में आया? समझ में आई। हाँ, तो ये जो फल हो गया, मैं कहा उसके लिए कहा था मैंने शास्त्रीय फल, माने व्याकरण शास्त्रीय फल। व्याकरण शास्त्र में जिसको फल कहा है वह सिद्धांततः कि जो भी व्यापार से जाता है वह फल है। समझ गए जी? परंतु यहाँ पर क्रिया फले में जो फल है वह फल लौकिक फल है जो लोक में प्राप्त होता है। व्यक्ति भोजन बनाता है क्षुध की निवृत्ति के लिए। व्यक्ति यज्ञ किस लिए करता है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तो सुख की प्राप्ति ये फल हो गया ना जी, माने सुख हो गया फल। तो स्वर्ग कामो यजेत, ये कहा भाई स्वर्ग की कामना जो करता है, जो चाहता है कि हम जीवन में सुखी रहे, हमें जीवन में कोई दुख न हो, किसी भी तरह अभ्युदय सुख से भी युक्त हो और निश्रेयस सुख से भी युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को हर दिन यज्ञ करना चाहिए। समझ में आया जी? जो भी व्यक्ति अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों से युक्त होता है, दोनों सुखों से युक्त होना चाहता है, उसको यजेत, उसको यज्ञ करना चाहिए। उसको क्या चीज? हाँ, वहां पर देव यज्ञ की ही बात है। हालांकि यज्ञ तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यह भी यज्ञ है। तो यह भी यज्ञ तो जो है, जो मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, इससे हमारा अभ्युदय सुख भी बन रहा है और निश्रेयस सुख भी बन रहा है। ये जो सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, सभी दानों में ब्रह्मदान श्रेष्ठ होता है। तो मैं जो ये आप लोगों को दान दे रहा हूं, मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, इससे मेरा निश्रेयस तो मिल ही रहा है, वह तो मिलेगा ही।
ये तो अनुभव करने की चीज है, ये तो आंख से नहीं दिखा सकते। और अब हुआ अभ्युदय की बात, तो अभ्युदय में ये होता है कि हालांकि मैं आप लोगों को जो दान दे रहा हूं, ब्रह्म दान दे रहा हूं, इसका मैंने फिक्स दक्षिणा नहीं रखा हुआ है, परंतु उस व्यक्ति को देखिए कि जो एक प्रोफेसर है, यदि वह एक संस्कृत का प्रोफेसर है और वह यदि पढ़ाता है तो उसको जो है यूनिवर्सिटी से लाखों रुपया मिलता है, लाख रुपया मिलता है, 70,000 मिलता है, 80,000 रुपया महीना मिलता है, तो उसको अभ्युदय की भी प्राप्ति हुई कि नहीं? वह जो धन मिला उससे अभ्युदय सुख उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बात रही हमारी, तो हम जो है उस रूप में नहीं ये कर रहे हैं, परंतु तब भी जो है कुछ न कुछ तो अभ्युदय सुख के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। जिसके अंदर जो भावना होती है कि भाई गुरु जी पढ़ा रहे हैं, आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, हमारा कर्तव्य है ये करना, तो वो भेज ही देते हैं। तो हमारे पास भले ही मैं तो अपना धर्म स्टोर कर रहा हूं, मैं तो अपना निश्रेयस सुख को बना रहा हूं, अभ्युदय सुख इससे मुझे उतना नहीं मिल रहा है, परंतु इससे निश्रेयस सुख मुझे मिलता है। हमें ये भी मैं देखता हूं, ईश्वर की कृपा होती है कि हमने जब भी, ये केवल अनुभव करने की चीज है और सबके लिए मैं बता रहा हूं, अनुभव करने की चीज है कि जब भी व्यक्ति यदि एक यज्ञ कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, देव यज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, वह क्या कहते हैं कि ये जो अभी आपके सामने जो मैं कर रहा हूं, ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूं, तो इस तरीके की, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से वह अभ्युदय सुख भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पूरा न मिलता हो तो मिल ही जाता है। ये अनुभव की चीज है। ये कोई हम आप चाहेंगे कि दिखाने का, तो हम दिखा नहीं सकते आपको। ये बात हमें एक यहाँ पर एक आयुर्वेद के आचार्य आए थे, आयुर्वेद का यहाँ पर हमने अपने मंदिर में जो है एक प्रवचन रखा था और वहां पर चर्चा चली थी, तो वो जो है एक पते की बात कही थी और कुछ ऐसी चर्चा चली, तो फिर मैंने कहा था, तो बोले, इस पर उन्होंने कहा था कि आचार्य जी आप चिंता नहीं कीजिए, यदि इधर से नहीं आता है, जो इस तरीके से करता हो तो उसका कर्तव्य है, उसको धर्म अधर्म की बात होगी, परंतु यदि आप जिस भावना से जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको एक व्यक्ति पूरा नहीं करेगा तो कहीं न कहीं से पूरा हो जाता है। जब ये बात उन्होंने कहा तो तुरंत मेरे मस्तिष्क में, ये जानते हुए भी मैं नहीं जान पा रहा था, तुरंत मेरे मस्तिष्क में आया ये बात। तो कहने का अभिप्राय है कि अभ्युदय सुख भी मिलता है, निश्रेय सुख भी मिलता है। देव यज्ञ से तो अभ्युदय सुख और निश्रेय सुख दोनों मिलता है, ये तो मेरा अनुभव का विषय है। आप भी करेंगे, आपके अनुभव का भी विषय होगा। तो आइए हम अपने फिर प्रसंग में आते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करे, तो देव यज्ञ करे। तो अब जो स्वर्ग की कामना करने, तो स्वर्ग हो गया फल, तो ये लौकिक सुख हो गया, तो स्वर्ग हो गया फल। तो कर्तृभि स्वरितः कर्तृभि प्राय क्रिया फले, यहां पर जो फल शब्द है वह सांसारिक फल की बात कर रहा है। तो इसलिए क्रिया का फल जब कर्ता को अभिप्राय करके, माने क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करके जब होता है, कर्ता को अभिप्रेत करता है, कर्ता को लक्षित करता है, तब तो स्वरित और इस धातु से परे आत्मा ने पढ़ा। अब सभी समझ गए?
अब जो है तो अब ले आइए आत्मनेपद पचेते। अब वो जब आत्मनेपद हो गया इसका फिर जो है वचन विभाग वचन नियम कर दीजिए। तिंगस त्रिनी क्या बोलते हैं हम ने पहले पुरुष विभाग पुरुष नियम। तो पुरुष विभाग हो गया तिंगस त्रिनी त्रिनी प्रथम मध्यमोत्तमा। पुरुष नियम कर दीजिए। यहाँ पर जो है शेषे प्रथम। फिर वचन विभाग कर दीजिए तान्यक वचन 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 अन्य कषः। फिर वचन नियम कर दीजिए द्वे कैर्दु वचने वचने बहुशु बहुवचनम भी अपेक्षाकृत हुआ। तो यहाँ पर द्वे कैर्दु वचने वचने द्वितीय विवक्षिते द्विवचनम एकत्व विवक्षिते एक वचनम। तो यहाँ पर पचेते ये पचते पचेते ये द्विवचन है क्योंकि द्विवचन की सिद्धि करनी ना ईदुदे द्विवचनम ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृहम भवति। तो यहाँ पर पचेते तो यहाँ पर पच धातु से आत्मने पद हुआ क्योंकि जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मने पद यहाँ पर। तो पच प्लस आताम ये हो गया और पच आताम। अब इसी स्थिति में कर्तरी शप से कर्ता में अर्थ में शप कर्तावाची सार्वधातु परे हो तो शप होता है पूर्वते करके। तो यहाँ पर आतम क्या है कर्तावाची सार्वधातुक है जी। तो कर्तरी शप से शप हो गया तो पच शप आताम अनुबंध लोप पच अ आताम ये स्थिति हो गई। अब इस स्थिति में जो है पच अ आताम आताम को मान करके पच अ की अंग संज्ञा है। पच अ आताम तो आताम को मान करके पच अ की जो है अंग संज्ञा है। अब जो है अंगस्य के अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में जो है आतोंगितः ये सूत्र निकाल लीजिए। इससे आ को ये होता है तो आतोंगितः ये 7281 नंबर सूत्र है। 7281 नंबर सूत्र है। सात 281 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए जी निकाल लिए। सात 281 नंबर सूत्र है जी निकाल लिए। हाँ आतः सकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। नितः सकारांत पुंलिंग नित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद हो गया। फिर मैं एक बोल रहा हूं आतः सकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। नितः सकारांत पुंलिंग नित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। आतः नितः पद से सभी को समझ में आ गया। अब समास नित में समास है न इत यस् नित तस्य नितः बहुब्री समास हुआ। न इत यस्य स नित तस्य नितः जिसका न इत है उसको नित कहेंगे तस्य नितः। अब जो है अनुवृत्ति ऊपर में 7280 नंबर सूत्र है उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी अतः की अनुवृत्ति आ रही है। और ये यह में ये यह जो है अतो ये यह में ये यह उसमें से यह की अनुवृत्ति आ रही है। वो में या प्लस यह है तो यह की अनुवृत्ति आ रही है।
यह की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है अतः जो है विशेषण है, अंगस्य जो है विशेष है, अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम से अंगस्य को पंचमी में बदल दीजिए। अतः जो अनुवृत्ति आ रही है, अतः तकारांत पुंलिंग अत पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अंगस्य भी अंगात बन जाएगा। और अतः विशेषण होने के कारण उसमें तदंत विधि हो जाएगी, ये विधि तंत से हो जाएगा अदंतात अंगात। अत मने अकारांतात, अकारांतात, क्योंकि तो जो है तपर सत्काल से केवल तपरत्वेन उच्चार्यमान वर्ण का ही कोई ग्रहण करेगा, बस अ, इसलिए अदंतात अंगात या अकारांतात अंगात। अब अकारांतात अंगात पंचमी है, इसलिए तस्माद उत्तर से आ गया, उत्तर से पहुंच गया यहाँ पर। और आतः षष्ठी है, गीतः षष्ठी है, तो अकारांतात अंगात उत्तरस्य ङितः षष्ठी है। अब जो है ङितः यहाँ पर जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी है, क्योंकि यहाँ पर पच अ आताम है, तो आताम सार्वधातु कमपित, अपित सार्वधातु गितवत होता है, पित्त भिन्न सार्वधातु गितवत होता है, तो आताम, आताम जो है अपित सार्वधातुक है, इसलिए अपित सार्वधातु गितवत हो गया। तो गितवत होने से आताम ङित है, ङित के समान है, तो ङित हो गया। तो वो ङित जो आताम है उसका अवयव है आ, उसका अवयव है आ। तो अर्थ हो गया कि अदंतात अंगात उत्तरस्य ङित अवयवस्य या ङितः अवयवस्य आकारस्य स्थाने, ये हुआ। परंतु इसके साथ साथ जो अतः और ईय जो है, अतो ऐसे अतः और ईय की अनुवृत्ति आई है, और साथ साथ जो है 7276 नंबर सूत्र है रुदादिभ्य सार्वधातुके, इससे सार्वधातुके की भी अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का तो अधिकार है ही, और सार्वधातुके जो है वह सार्वधातु कस्य में बदल जाएगा, सार्वधातु कस्य में बदल जाएगा, अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा अदंतात अंगात उत्तरस्य ङितः अवयवस्य या ङित अवयवस्य, ङितः अवयव में समास कर दीजिए, तो ङित अवयवस्य सार्वधातुकस्य, सार्वधातुकस्य सार्वधातु ङित, ये जो है यहाँ पर सार्वधातुक जो है ङितः का विशेषण है, तो सार्वधातुक जो है वह गित है, तो सार्वधातुकस्य में जो षष्ठी वो स्वरूप संबंध हो जाएगा सार्वधातुकस्य का ङितः के साथ, तो इसलिए हो जाएगा सार्वधातुकस्य ङितः ऐसा, क्योंकि आताम जो है सार्वधातुक है, तिंग सार्वधातुकम आधातु, तिंग सित प्रत्यय का नाम सार्वधातुक, तो ये आताम तिंग प्रत्यय है, तो ये तिंग जो पूरा प्रत्यय इसका नाम सार्वधातुक है, इसलिए सार्वधातुकस्य को ङितः का विशेषण बनाइए, तो हो जाएगा अकारांतात अंगात उत्तरस्य सार्वधातुकस्य ङितः अवयवस्य आकारस्य स्थाने ईय भवति, सार्वधातुकस्य स्थाने ईय भवति। यहाँ पर ईय में जो अकार है वह उच्चारणार्थ है, तो ईय भवति माने ईय आदेश भवति। तो यहाँ पर जो है
पच अ आताम, तो पच अ की अंग संज्ञा है, तो पच अ अंग हुआ। अब उस अंगस्य के अधिकार में अकारांत जो पच अ अकारांत अंग है उससे उत्तर पच अ जो है इससे उत्तर माने अकारांत अंग से उत्तर नित सार्धातुक, आताम जो है सार्धातुक नित कहिए, अज्ञित सार्धातुक कहिए, तो नित सार्धातुकस्य अवयवस्य, नितः सार्धातुकस्य अवयवस्य कहिए या सार्धातुकस्य नितः अवयवस्य कहिए, दोनों मतलब एक ही है। तो नितः सार्धातुकस्य अवयवस्य या सार्धातुकस्य नितः अवयवस्य, सार्धातुक नित या नित सार्धातुक, तो नितः सार्धातुकस्य अवयवस्य, तो नित सार्धातुक जो है आताम, उसका अवयव है आताम का आकार, उस आकार के स्थान पर ईय हो गया, ईय। अब जो है ईय जब हो गया तो स्थिति हो गई पच अ ईय ताम, पच अ ईय ताम, ये स्थिति हो गई। अब जो है अनुबंध लोप, अनुबंध लोप जो यहां पर करेंगे वह लोपो व्यरवली जो है कि वकार यकार का लोप होता है वल प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ हमने आपको बताया है ना कहीं पे कि नहीं बताया हूं? लोपो व्यरवली शायद हमने अर्थ बताया होगा, अनंत जी बताया हूं? लोपो व्यरवली नहीं बताया हूं अजी? अच्छा नहीं बताया है, हमें कैसे संस्कार लग रहा है कि मैं बताया हूं, शायद पता नहीं, अष्टाध्यायी की भूमिका में बताया होगा। चलिए तो इसका अर्थ अब हम कल करेंगे, लोपो व्यरवली का अर्थ, लोपो व्यरवली का कल अर्थ करेंगे। अभी तक जो भी बताया आतोंगिता जो बताया, इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, और या कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है। मंत्र पाठ करें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते।